अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर एक ऐसी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत पे फिर हाज़िर हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बचाने में, आपकी सेहत को बेहतर बनाने में किरदार अदा करेगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं चैनल पर ऐसी चीज़ें पेश करूं जो घर में आप टेस्ट कर सकें, जिनके ऊपर आप काम कर सकें और वो आपको रिज़ल्ट्स दें, कुछ टोटके ना हों। आज जिस चीज़ पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इस वक्त सोसाइटी के अंदर हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के मामलात बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्तों में मेरे अपने जानने वाले हलके के अंदर ऐसे मामलात हुए हैं कि यंग बच्चों को हार्ट अटैक हुए हैं और वो सर्वाइव नहीं कर सके। इसी तरह बुज़ुर्गों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या मसला है कि हार्ट अटैक अब ऐसा सडन होना शुरू हो गया है कि समझ ही नहीं आती। इसके पीछे कोई मिस्ट्री नहीं है, इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं जो समझ में ना आ सके। अगर आप आंखें खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसकी वजह क्या बनती है। आम तौर पर मर्द हजरात को 65 साल की उम्र के आसपास जाके हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। आप हॉस्पिटल में जाएं, दिल के हॉस्पिटल में जाएं तो आपको इस एज के लोग मिलेंगे। और ख़वातीन के अंदर 72 साल की जो एज है उसमें जाके हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में हम यंग लोगों में भी ये मसला देख रहे हैं। इसके पीछे जो कॉमन कॉज है आज हम उस पर बात करेंगे। एक बात पल्ले बांध लीजिए कि दिल के दौरे का या फालिज का जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बल्कि हमारी आर्टरीज़ के अंदर, यानी जो आपके दिमाग को खून पहुंचा रही होती हैं या दिल को खून पहुंचा रही होती हैं, उनके अंदर प्लाक का जमा हो जाना। प्लाक क्या होता है ये समझ लें कि जैसे आपकी सीवरेज की लाइन है उसके अंदर गार जमा हो जाती है, इसी तरह हमारी खून की नालियों के अंदर आर्टियल प्लाक आ जाता है। ये प्लाक जब जमा होता है तो तंगी पैदा करता है, खून उससे गुजरता जाता है। लेकिन बाज़ किसी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से या किसी और वजह से, ये इसके अभी कॉजेज़ जो हैं वो ज़्यादा नोन नहीं है, पता नहीं चलता, ये फट जाता है तो वहाँ से क्लॉटिंग पैदा होती है। और जब क्लॉटिंग पैदा होती है तो वो फिर ब्लॉकेज को शदीद करती है, वहाँ से खून के फ़्लो को रोक देती है। और जिन मसल्स को ब्लड की सप्लाई रुकती है उनको ऑक्सीजन रुक जाती है, न्यूट्रिएंट रुक जाते हैं। अगर वो क्लॉटिंग आपके दिमाग को खून सप्लाई करने वाली नालियों के अंदर आया है तो फिर फालिज हो जाता है, और अगर दिल को सप्लाई दे रही है तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक आसान और सादा टेस्ट बताऊंगा जो आप घर में, ब्लड प्रेशर वाला अपरेटस जो आपके पास आम अब घरों में मौजूद है, और अगर नहीं है तो 3-4 हज़ार रुपये का आता है, वो ले लें, घर में रखें। ये एक मुफीद चीज़ है। ये वाला ऑपरेटस यूज़ करते हुए हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी खून की जो नालियां हैं वो कितनी बंद हो चुकी हैं, उनके अंदर प्लाक कितना जमा हो चुका है। और अगर ये आप घर पे आसान से तरीके से कर लें, क्योंकि जो हार्ट की सीटी स्कैन वगैरह होता है जिससे यही चीज़ पता चलती है, वो काफ़ी महंगे टेस्ट हैं। तो आप इसको घर में कर सकते हैं। और अगर आपका स्कोर ज़्यादा आ रहा है जिसमें रिस्क फैक्टर बढ़ा हुआ है, तो इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से फूड हैं जिसके खाने से आप ये स्कोर कम कर सकते हैं। यानी आप अपनी आर्टरीज़ के अंदर जो प्लाक है, जो आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉक करना शुरू कर रहा है, जिससे हार्ट अटैक और आप फालिज की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उससे रिवर्स हो सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कॉपी पेंसिल पास रख के इसको नोट करते रहिएगा। जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कैजुअल वीडियो नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो घर में अगर आपने पता चलाना हो कि आपकी खून की नालियों के अंदर कितनी ब्लॉकेज हो चुकी है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट है जिसे कहते हैं एंकल ब्रैकियल इंडेक्स, ABI, एंकल ब्रैकियल इंडेक्स। ये वाला टेस्ट आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं ब्लड प्रेशर वाले ऑपरेटर्स के साथ। इसको कैसे करना है और इसके जो टेस्ट रिज़ल्ट हैं उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज कितनी है और आपका रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा है हार्ट अटैक का या फालिज का। याद रखिए कि हमारे यहाँ जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें 80% जो हैं वो हार्ट अटैक से मार रहे हैं, और बाकी जो 20% हैं उनमें ज़्यादातर फालिज और फिर गुर्दों के अमराज से मरते हैं।
तो इसलिए शुगर के हर मरीज़ को ये टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए अपने घर में और वक्तन फ़क्तन ये करते रहना चाहिए। अब इस टेस्ट को करना कैसे है ये ज़रा नोट कर लीजिए। आपने आराम से बिस्तर के ऊपर लेट जाना है और रेस्ट करना है। 10-15 मिनट आपने ना किसी से कोई बात करनी है, ना कुछ खाना है, ना पीना है। आराम से बिस्तर के ऊपर लेट जाना है और आपने अपने दोनों बाजुओं का ब्लड प्रेशर नोट करना है और उसके बाद आपने टखनों के ऊपर यानी पिंडलियों से नीचे और आपके जो पाँव हैं, टखने हैं जिसे पंजाबी में गिट्टे कहते हैं, उनसे ऊपर आपने ब्लड प्रेशर नोट करना है। तो पहला काम यह है कि दोनों बाजुओं का और दोनों टखनों के ऊपर टांगों से आपने ब्लड प्रेशर नोट करना है, ऊपर वाली रीडिंग भी और नीचे वाली रीडिंग भी। अब अगले मरहले में हमने ये करना है कि जो ऊपर वाला नंबर होता है ब्लड प्रेशर में, आपको पता है हमेशा 2 नंबर होते हैं, एक ऊपर वाला जिसे सिस्टोलिक कहते हैं और एक नीचे वाला जिसे डायस्टोलिक कहते हैं। तो आपने सिर्फ ऊपर वाले नंबर नोट करने हैं। दोनों राइट साइड के आपने बाजू का नंबर देखना है और आपने इसी तरह से अपने टांग का नंबर देखना है। इसी तरह से फिर आपने लेफ़्ट साइड के बाजू का नंबर देखना है और अपनी टांग का ऊपर वाला नंबर, ब्लड प्रेशर का ऊपर वाला नंबर नोट करना है। अब हमने ये करना है कि आपने जो ऊपर वाले नंबर आए आपके पास, तो जो पाँव की तरफ से यानी घुटने टखने वाली साइड से ऊपर वाला नंबर था उसे तकसीम कर देना बाजू वाले नंबर से। मसलन अगर आपका टखने वाला नंबर 126 आ रहा है और आपके बाजू का नंबर 114 आ रहा है ऊपर वाला, तो आपने 126 को 114 से तकसीम कर देना है। ये मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी तरह करता हूँ तो ये 1.10 आ जाएगा। इसी तरह से आपने लेफ़्ट साइड पे करना है कि जो आपके लेफ़्ट साइड पे टखने का नंबर आया है उसे आपने तकसीम कर देना बाजू वाले नंबर के साथ। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हमारा हार्ट इस साइड पे है, तो इधर थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। अब आपने इन दोनों नंबर की एवरेज नोट कर लेनी है। तो वो आपके पास कोई भी आ सकती है। यानी एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर्स को जो तकसीम के बाद आपके पास जवाब आया है उनको जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास एवरेज नंबर आ जाएगा। आइडियल ये है कि आपका ये नंबर 1 से लेके 1.4 तक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपकी आर्टरीज बिल्कुल फिट हैं, इसके अंदर किसी किस्म का ब्लॉक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे मरहले में हम कहते हैं कि आइडियल से नीचे एक्सेप्टेबल कितना है, जिस पे हम ख़तरे से तकरीबन बाहर होते हैं, तो वो है 0.9 से लेके 1 तक। यानी जितना नंबर बड़ा होगा उतना आपको फ़ायदा होगा। 1.0 से लेके 1.4 तक आइडियल है, लेकिन एक्सेप्टेबल 0.9 से लेके 1.0 तक है। अब इससे अगर नीचे आता है, मसलन आपके पास 0.8 है या इससे कम है, 0.5 है, 0.7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके खून की नालियों के अंदर प्लॉक जम चुका है और ये प्रॉब्लम में है। और जितना कम नंबर है इसका मतलब ये है उतना ज़्यादा हमें फालिज का या हार्ट अटैक का रिस्क है। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ आप ये चीज़ नोट करें कि जब 60 साल से ऊपर मर्द हजरात होंगे या 70 साल से ऊपर ख़वातीन होंगी तो उन्हें तो वैसे ही ज़्यादा रिस्क होता है। अब आम तौर पर घर के अंदर जैसे आप अपना ग्लूकोज लेवल नापते हैं या ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो इसी ब्लड प्रेशर वाले ऑपरेटर से आप ये जान सकते हैं कि आपकी खून की नालियों के अंदर कितना ज़्यादा प्लाक जम चुका है, जो असल में हार्ट अटैक का सबब बनता है। अदरवाइज़ क्या होता है, आपका डॉक्टर आपका लिपिड प्रोफाइल चेक कराता है, लिपिड प्रोफाइल के मुताबिक वो जनाबे वाला आपको कोई गोली कोलेस्ट्रॉल की लगा देता है, लेकिन उससे बहुत सारी तबाहियाँ जिस्म में होती हैं, लेकिन हार्ट अटैक से हम फिर भी नहीं बचते, फालिज से फिर भी नहीं बचते। तो ये टेस्ट जो है डी बेस्ट टेस्ट है, घर में इसको कीजिए, इसकी स्कोरिंग निकालिए। और इससे अगली वीडियो में मैं बताता हूँ कि अगर आपका स्कोर 0.8 से या उससे कम आ रहा है, आप ख़तरे की जोन में हैं, तो हम क्या ग़िज़ाई तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं जिससे हम इस ब्लॉकेज को कम करते हुए ख़तरे से बाहर निकल आएँ। तो चैनल को देखते रहिए। ये थोड़ी सी टेक्निकल वीडियो थी, इसको कॉपी पेंसिल के साथ 2-3 दफ़ा इसे देखें, नोट करें, फिर इसे परफॉर्म करें। तो कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर हमें बताइएगा।